अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मॉडिफायर्स क्या होते हैं। हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स कंफ्यूजन पैदा करते हैं। इसके अलावा हम डैंगलिंग मॉडिफायर्स के बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि डैंगलिंग मॉडिफायर्स किस तरह से एरर्स प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से डैंगलिंग मॉडिफायर की वजह से सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग में कंफ्यूजन आती है। एंड ऑफ कोर्स हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से इस किस्म की एरर्स को फिक्स किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मॉडिफायर्स क्या होते हैं। मॉडिफायर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं या ऐसी फ्रेजेस होती हैं जो सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड के मीनिंग में कोई चेंज लेके आते हैं, उनको तब्दील करते हैं थोड़ा बहुत। अब नीचे वाली ये दोनों एग्जांपल्स देखें आप, और यहाँ पे आपको जो है वो आइडिया होगा कि मॉडिफायर्स क्या होते हैं। लिमिटेड बाय देयर इलिटरेसी मिलियंस ऑफ अमेरिकन आर अशेम्ड टू सीक हेल्प। अब अगर आप जो है वो देखते हैं तो यहाँ पे अमेरिकन और ये प्रोनाउन देयर एक दूसरे को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अमेरिकन प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन यूज हुआ है, तो दिस सेंटेंस इज ऑल राइट। तो ये देयर प्रोनाउन है, ये अमेरिकन को मॉडिफाई करता है या अमेरिकन को रेफर करता है। नीचे एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं, होपिंग टू ड्रॉ अटेंशन टू देयर प्लाइट जोनाथन कैजोल रोट इलिटरेट अमेरिका। अब यहाँ पे भी अटेंशन और ये मॉडिफायर बिल्कुल ठीक इस्तेमाल हुआ है। अब नीचे की अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं तो वहाँ पे आपको मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स नज़र आते हैं कि मॉडिफायर्स को गलत यूज़ किया गया, उनकी प्लेस जो है वो गलत रखी गई है। जैसे ये सेंटेंस को देखें, जुडिथ ऑर्टिज कॉफर वंडर्स व्हाई लेटन वुमेन आर सो ऑफन stereotyped as either hot Tamils or low-level workers in her essay, The Myth of the Latin Woman. I just met a girl named Maria. अब यहाँ पे पता नहीं चलता कि किस चीज़ को ये रेफर किया जा रहा है, ये स्टीरियोटाइप लेटन वुमेन जो है वो कौन है। नेक्स्ट सेंटेंस को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इसको करेक्ट फॉर्म में लिखा गया है कि इन हर ऐसे द मिथ ऑफ द लेटन वुमेन आई जस्ट मेट अ गर्ल नेम्ड मैरिया। जुडिथ ऑर्टिज अ कॉफर wonders why Latin Americans are so often stereotyped as either hot Tamils or low level workers। तो नीचे वाले सेंटेंस को ऊपर वाले सेंटेंस की निस्बत पढ़ना रिलेटिवली इजी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इजी है। उसके बाद डैंगलिंग मॉडिफायर ऐसा होता है कि आप किसी मॉडिफायर को ऐसे यूज़ करते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि वो किस वर्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखें नीचे, और इस एग्जाम्पल में डैंगलिंग मॉडिफायर यूज हुआ है। गोइंग बैक टू हिज ओल्ड जूनियर हाई स्कूल द ब्लैक टेबल वॉज स्टिल देयर। अब इस सेंटेंस से बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता कि कौन स्कूल में गया, और ऐसे सेंटेंस को पढ़ते हुए कंफ्यूजन होती है। तो इस किस्म के सेंटेंसेस को आप ऑफ कोर्स एक सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं और सेंटेंस के मीनिंग क्लियर हो जाते हैं। जैसे गोइंग बैक टू हिज ओल्ड स्कूल टू हिज ओल्ड जूनियर हाई स्कूल ग्रैहम, वट एवर द नेम ऑफ द सब्जेक्ट आ गया, डिस्कवर्ड दैट द ब्लैक टेबल वाज स्टिल देयर। तो ये इस किस्म की मिस्टेक्स होती हैं, और ये इस किस्म की मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब कुछ स्लाइड्स में हम इस किस्म की मिस्टेक्स को मज़ीद देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से वो मिस्टेक्स फिक्स हुई हैं। ये मिस्टेक्स आपके सामने हैं, देखें ज़रा कि किस तरह से सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग में ये कन्फ्यूजन पैदा करती हैं, क्योंकि मॉडिफायर मिसप्लेस हुआ है यहाँ पे। इसके बाद हम जो है वो डैंगलिंग मॉडिफायर के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप देखें कि किस तरह से मिसप्लेस्ड मॉडिफायर कन्फ्यूजन पैदा करता है, और फिर हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से फिक्स करते हैं। इन दो सेंटेंसेस को देखें, इन दो सेंटेंसेस में मॉडिफायर्स मिसप्लेस्ड हुए हैं, और
उस मिसप्लेसमेंट की वजह से किस तरह की कंफ्यूजन पैदा हुई है उस पर गौर करें जरा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है ईबी वाइट सन स्वैम इन द लेक वियरिंग एन ओल्ड बैथिंग सूट। अब वॉज द लेक वियरिंग अ बैथिंग सूट इज नॉट क्लियर। इसी तरह से अगले सेंटेंस को अगर देखते हैं, फ्रॉम द कैबन द साउंड्स ऑफ द वुड्स वर हर्ड बाय ईबी वाइट एंड हिज सन। अब वर द साउंड्स ऑफ द वुड इनसाइड द कैबन, यानी कि कौन था कैबन के अंदर, इट इज नॉट क्लियर। आगे हम देखते हैं कि इन दोनों मिस्टेक्स को किस तरह से फिक्स किया गया है। अच्छा देखें अब किस तरह से इन दोनों सेंटेंसेस को फिक्स किया गया है। वियरिंग एन ओल्ड बैथिंग सूट ईबी वाइट सन स्वैम इन द लेक। नाउ इट इज वेरी मच क्लियर कि किसने वो बैथिंग सूट पहना हुआ था, ओल्ड बैथिंग सूट पहना हुआ था। नेक्स्ट सेंटेंस को भी देखें कि किस तरह से फिक्स किया गया है। फ्रॉम द कैबन ईबी वाइट एंड हिज सन हर्ड द साउंड्स ऑफ द वुड्स। अब इट इज वेरी मच क्लियर कि कैबन के अंदर कौन था और फ्रॉम वेयर द साउंड्स वर कमिंग। इस तरह से हम इन मिस्टेक्स को फिक्स करते हैं। अब हम देखते हैं कि डैंगलिंग पार्टिसिपल्स या डैंगलिंग मॉडिफायर्स किस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं एंड देन हम उनको किस तरह से फिक्स करते हैं। दिस इज समथिंग वेरी मच इम्पोर्टेंट। बहरहाल ये स्लाइड आपके सामने है, आप इसमें देखें कि डैंगलिंग मॉडिफायर्स किस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। ओके जी, इन दोनों सेंटेंसेस को देखें कि किस तरह से डैंगलिंग मॉडिफायर्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखें, डिटरमिन्ड टू गेट अ better look the viewing platform next to St. Paul's Chapel was crowded। अब इट इज नॉट क्लियर कि किसने इसको किसका हजूम था वहां पे, या हु वाज डिटरमिन्ड। एंड नेक्स्ट सेंटेंस को भी अगर आप देखते हैं तो इसी तरह का प्रॉब्लम आपको नजर आता है। स्टैंडिंग ऑन द कॉर्नर द क्रेन्स जैक हैमर्स एंड बुलडोजर्स वर्कड फीवरिशली एज ग्राउंड जीरो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इसी किस्म का प्रॉब्लम आता है। इट इज नॉट वेरी मच क्लियर कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, या हु वर स्टैंडिंग ऑन द कॉर्नर। अब इस किस्म की मिस्टेक्स को कैसे फिक्स करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। लीजिए जी, ये फिक्स किए हुए सेंटेंसेस आपके सामने हैं। डिटरमिन टू गेट अ बेटर लुक पीपल क्राउडेड द विविंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट टू सेंट पॉल्स चैपल। नाउ इट इज वेरी मच क्लियर कि हु वाज डिटरमिन्ड। इस तरह से नीचे वाले सेंटेंस को अगर आप देखते हैं तो वहां पे इट इज वंस मोर क्लियर कि इट वाज पीपल हु वर स्टैंडिंग ऑन द कॉर्नर। तो हम इस तरह से इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करते हैं। इस पूरे गुफ्तगू को सम अप करते हैं इस बात के साथ कि मॉडिफायर्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, बट समटाइम्स मॉडिफायर्स मिसप्लेस हो जाते हैं और बाज़ औक़ात मॉडिफायर्स को डैंगलिंग छोड़ दिया जाता है, यानी ये क्लियर नहीं होता कि वो किस वर्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इससे सेंटेंसेस की क्लैरिटी मुतासर होती है। उस क्लैरिटी को जहन में रखते हुए हम उन सेंटेंसेस में माइनर किस्म की चेंजेस करते हैं। हम क्या करते हैं, हम ये क्लियर करते हैं कि मॉडिफायर जिस वर्ड को चेंज कर रहा है हम उस वर्ड को मॉडिफायर को उस वर्ड के बिल्कुल करीब रखते हैं। देन अगेन हम क्लियर करते हैं कि सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट क्लियर है तो ऑफ कोर्स हमें मॉडिफायर का पता चल जाता है कि ये सेंटेंस या ये मॉडिफायर किसको किस को मॉडिफाई कर रहा है, किस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। तो दिस इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप इस बात का ख्याल रखें व्हेन एवर यू आर राइटिंग समथिंग, जो जब भी आप कुछ लिख रहे हैं तो आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि एक तो आपके मॉडिफायर्स मिसप्लेस्ड नहीं होने चाहिए, और दूसरा कि अपने मॉडिफायर्स को कभी डैंगलिंग हालत में ना छोड़ें, यानी इट शुड बी वेरी मच क्लियर कि किस वर्ड को ये मॉडिफाई कर रहे हैं। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द पॉइंट के पॉइंट क्या है, आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी। इफ यू स्टिल फील कंफ्यूजन अबाउट
anything we have talked, so you can always comment on these video lectures. Allah Hafiz.